नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पर लगातार मथुरा के शाही ईदगाह और जन्मस्थान का विवाद लगातार लोगों की नज़रों में है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या। इसी विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं महेंद्र प्रसाद जी, एडवोकेट, जो कि मुख्य वादी हैं इस केस के, और साथ में वह श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष भी हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ में। नमस्कार। महेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आज के समय में जो केस है, आखिर इसका प्रमुख विवाद क्या है? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जो विवाद जो बना हुआ है, लोग मंदिर मस्जिद का विवाद मानते हैं, लेकिन आपकी नज़रों में प्रमुख विवाद है क्या? देखिए, असली मामला ये है कि ये टोटल एरिया है, ये कटरा केशवदेव कहलाता है और ये 13.37 एकड़ जमीन है। और 13.37 एकड़ जमीन है, ये हिंदू पक्षकारों की जमीन है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन है। इसमें इसका अगर पीछे से जाएंगे तो इसको सबसे पहले मराठा के दौलतराव सिंधिया ने इसे नजुल की लैंड घोषित किया था। और नजुल की लैंड घोषित होने के बाद 1803 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में आई और 1815 में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑक्शन किया था और बनारस के राजा पटनीमल ने इसको ऑक्शन में 13,400 रुपये में इसको खरीदा था। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी सीरियली आती है। और जब ऑक्शन में राजा पटनीमल को ये प्रॉपर्टी मिली तो मुस्लिम पक्ष के लोग भी कोर्ट गए थे और लगातार इनके लिटिगेशन कोर्टों में चले। ये मैं आपको पूछना चाहूँगा, ये कितनी पुरानी बात है? क्या उस समय पर मस्जिद मौजूद थी? आपने कहा है कि मुस्लिम पक्ष के लोग वहाँ पर गए थे, तो क्या उस वक्त मस्जिद बन चुकी थी? बिल्कुल मस्जिद थी। असल में मस्जिद का अगर आप पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री और देखेंगे, जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों को जानना आज भाई मुख्य विवाद क्या है। देखिए, मुख्य विवाद ये है कि ये भगवान की कृष्ण की प्रकट स्थली है और इसके तट से बिल्कुल कालिंदी यानी यमुना बहती थी। और 1017 में सबसे पहले महमूद गजनवी जब आया तो महमूद गजनवी ने इस मंदिर का विध्वंस किया था। और जब महमूद गजनवी ने विध्वंस किया, इसका एक मंत्री हुआ करता था कोतलफी, उसने एक किताब लिखी तारीख यामनी। तारीख यामनी में लिखता है कि इतना खूबसूरत इबारत हमने पहली बार देखी थी, लगता था जैसे फरिश्तों ने इसका निर्माण किया हो। वो तारीख यामनी में सब लिखा हुआ है। उसके बाद में 1150 में राजा विजयपाल सिंह देव ने इसका निर्माण कराया था। फिर इसके बाद 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने इसका विध्वंस किया। फिर लोकल ब्रजवासियों ने कंट्रीब्यूशन करके इसका निर्माण कराया। फिर इसके बाद 1488 में जब सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा तो उसने विध्वंस किया था। इवन हिंदुओं की चोटी रखने पर, कलावा बांधने पर, जनेऊ पहनने पर, सब पर रोक लगाई थी। और इवन यमुना स्नान पर भी रोक लगाई थी। यहाँ की बहुत सारी मूर्तियों को कसाईयों को दे दिया गया मांस काटने के लिए, कुछ मूर्तियों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया गया और यहाँ के कुछ विग्रहों को यमुना में फेंकवा दिया गया। लेकिन जब 1618 में राजा वीर सिंह बुलंदेरा थे ओरछा के, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया 33 लाख रुपए में। और जब एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन 1670 में जब औरंगजेब ने इसका विध्वंस किया और यहाँ का एक उसका सिपह सालार हुआ करता था अब्दुल नबी, उसने विध्वंस कराया खड़े होकर के। और यहाँ की जो बढ़िया मूर्ति थी, बड़ी खूबसूरत मूर्तियाँ थी, वो सब तहस नहस कर दी गई, मंदिर को तहस नहस कर दिया गया। और जो मंदिर का बेसिक स्ट्रक्चर था उस पर ये मस्जिद बना दी गई जिसे आप देख रहे हो जी। तो ये 1670 से है जी। अब बात करते हैं कि इस समय पर ये जो केस चल रहा है लगातार, आप उसके मुख्य वादी भी हैं। अब ये केस इलाहाबाद जा चुका है हाई कोर्ट, तो इस वक्त जो ट्रांसफर हो चुका है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि केस को मथुरा से क्यों हटाया गया? नहीं, देखिए, असल में क्या है कि एक केस जैसे लगभग 15 केस थे, अभी 2 केस और आए हैं संज्ञान में, ऐसा है 17 केस हो गए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये थोड़ा गंभीर मसला है, बड़ा मामला है जी। तो हाई कोर्ट ने मेरे हिसाब से इसकी ग्रेविटी को देखते हुए इसको वहाँ ट्रांसफ़र किए सब केस। और हम भी चाहते हैं कि इन सब केसों की सुनवाई हाई कोर्ट में हो जाए, क्योंकि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, सब श्रद्धा का मामला है और दुनिया से इसे लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं हिंदुस्तान से देख रहे हैं, दुनिया से लोग इसको देख रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने सभी मामलों को अपने यहाँ स्थानांतरित कराया है, ट्रांसफ़र कराया है। और हम चाहते हैं कि इन सब मामलों की वही सुनवाई हो, क्योंकि हमने माननीय न्यायालय से यह भी अनुरोध किया था कि अलग से एक बेंच बनाई जाए। अयोध्या के मामले में अलग बेंच बनाई गई थी, आपको पता ही है, और अयोध्या के मामले में अलग बेंच बनाई गई। और डे टू डे हियरिंग हम भी चाहते हैं कि अब लोग क्या है कि अयोध्या की तरह लंबा इंतजार नहीं कर पाएंगे। लोग चाहते हैं कि देन एंड देयर उनको न्याय मिले। तो इसको हमने माननीय न्यायालय से गुजारिश की थी कि इसमें अलग बेंच बनाई जाए, इसकी प्रतिदिन सुनवाई की जाए। और इसको बड़ा मामला है तो इसको, क्योंकि हाई कोर्ट को बहुत बड़ा उनका जुरिडिक्शन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इतना बड़ा जुरिडिक्शन नहीं होता है, तो हाई कोर्ट का बड़ा जुरिडिक्शन है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये हाई कोर्ट में सुने और इसलिए हाई कोर्ट में ये सब मामले पेंडिंग हैं और वही इनकी सुनवाई होगी। बात करना चाहूँगा उपासना अधिनियम
जो है वो क्या है और ये कब से लागू हुआ था, और इस अधिनियम में क्या क्या जो बातें आती हैं वो लोगों के सामने किस प्रकार से कहना चाहेंगे? देखिए, एक बड़ा आजकल बड़ा हंगामा मचा हुआ है उपासना अधिनियम 1991। बिल्कुल, जिससे लोग यही कहते हैं कि जब भी बात आती है बोले उपासना अधिनियम लागू किया जाए और वही चलते रहने दिया जाए। आखिर वो है क्या? केसेस ऑफ वर्ड्स एक्ट 1991 का बड़ी चर्चाएं होती हैं, कहीं भी जाओ केस नहीं चलना चाहिए, मुस्लिम पक्ष भी बड़ी प्रमुखता के साथ उठाता है इसको। लेकिन उपासना अधिनियम क्या था कि एक एक्ट लाया गया संसद में, और इसमें विशेष रूप से यह था कि भाई अब 15 अगस्त 1947 की चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, स्थिति यथास्थिति रहेगी, एज इट इज स्थिति रहेगी जी। ये एक्ट है इसमें। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष भी कहता है कि साहब ये एक्ट यहाँ प्रभावी नहीं है। वहाँ पर उसमें जब एक्ट को लाया गया था तो अयोध्या के मामले को अपवाद स्वरूप रखा गया था कि उसको अलग रखा गया था। लेकिन अगर इसके प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट के सब सेक्शन भी हमको देखने चाहिए। जब सब सेक्शन देखेंगे नीचे 4A में जाएंगे तो 4A में बहुत क्लियर किया कहा है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर लिटिगेशन कंटिन्यूसली चलेंगे तो यहाँ पर लिटिगेशन कंटिन्यूसली चलेंगे, तो अगर किसी प्रॉपर्टी पर केस लगातार चलेंगे तो वहाँ ये एक्ट प्रभावी नहीं माना जाएगा। एक बात जी। दूसरा बात यह है, एक एक्ट आया मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958। 1958 के अनुसार अगर कोई प्रॉपर्टी 100 साल पुरानी है और मॉन्यूमेंट्स के अंदर वो 100 साल पुरानी है तो वहाँ भी ये प्रभावी नहीं माना जाएगा। तो अगर इन मामलों में श्री कृष्ण जन्म के मामले में ये दोनों हैं, एक तो लिटिगेशन 1835 से चल रहे हैं, दूसरा ये 100 साल से पुरानी संपत्ति है ये मॉन्यूमेंट्स एक्ट के अंदर, तो यहाँ पर प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट 1991 अप्लाई नहीं करता, प्रभावी नहीं है। यहाँ पे हमने माननीय न्यायालय में तथ्य को रखा, लेकिन शाही ईदगाह पक्ष के लोग शुरू से कहे कि भाई हम यहाँ पर प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट अप्लाई चलता है। 7/11 की उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, उन्होंने तो बनारस के मामले में कहा था ये बात कि भाई यहाँ प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट अप्लाई करता है, लेकिन कोर्ट ने उनको नहीं माना। अब वहाँ सर्वे हो रहा है। हमारा भी यही मानना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यहाँ अप्लाई नहीं करता है, प्रभावी नहीं माना जाएगा। और हम भी अब न्यायालय में जब हाई कोर्ट में इसकी डेट पड़ेगी, और हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी हमने निकलवाई है और हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी निकलाई, अपने केस में हम उसको भी दाखिल करेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि जब बनारस में सर्वे हो चुका तो मथुरा में सर्वे कराया जाए। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को प्रॉपर लोगों को न समझा गया है, न लोगों को जानकारी है, जैसा लोग बता देते हैं उसी हिसाब से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बचता रहता है। ये है सर। चलिए बात करते हैं इसी केस की सुप्रीम कोर्ट में जाने की, कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पर क्या स्थिति है और पक्ष कितना मजबूत है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मामला क्या है कि जब ये सभी केस इलाहाबाद ट्रांसफर हो गए हाई कोर्ट में, तो मुस्लिम पक्ष ने, शाही ईदगाह पक्ष ने कि SLP स्पेशल ली पिटीशन वहाँ दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, और वो शुरू ये कह रहे हैं कि साहब सब केस मथुरा में चलने चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि ये केस इलाहाबाद में चलने चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लिंगर ऑन रहे। पहले हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले, फिर हाई कोर्ट में जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, तो वो चाहते हैं कि लंबी प्रक्रिया चलती रहे। इसमें उनकी एक अपनी रणनीति रही है इस तरह की। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी हाई कोर्ट में सुनवाई और इसी को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पिछली डेटों में हम भी थे, वो भी थे, हमने भी अपना पक्ष रखा, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। वो चाहते हैं कि मथुरा कोर्ट में सुनवाई हो, लेकिन अब कोर्ट ने वो सुना उसको, और कोर्ट पिछली बार सेटिस्फाइड नहीं थी। कोर्ट भी चाहती है, सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि इन सब मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट में हो। तो अब इसमें अग्रिम डेट 14 तारीख लगा दी गई है और 14 तारीख उसमें सुनाई गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर जो असली गर्भगृह लोग जानना चाहते हैं कि वो कहाँ पर है, क्योंकि अभी जन्म स्थान के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे केशव देव का मंदिर आता है और जो कृष्ण चबूतरा है उसके नीचे गर्भगृह बताया जाता है, तो आखिर वास्तविकता में असली गर्भगृह आपके अनुसार कहाँ पर है? देखिए, हमारे अनुसार असली गर्भगृह जिसे लोग ये शाही ईदगाह मस्जिद कहते हैं वही असली गर्भगृह है, क्योंकि भगवान वही प्रकट हुए थे। और औरंगजेब ने प्लानिंग के तहत, चाहे वो काशी का मामला हो, वहाँ भी ज्ञान वापी को वही तोड़ा उन्होंने, यहाँ भी जो गर्भगृह था उस पर कब्जा करके मस्जिद बना दी गई। तो हमारा मानना है गर्भगृह वही है, और हमने विशेष रूप से हमारे पास वीडियोग्राफी हमने कोर्ट में दाखिल की, फोटोग्राफी हमारे पास है। उसकी जब दीवारों पर आप देखोगे तो दीवारों पर कमल बने हैं, ओम हैं और आदि शेष ऐसी आकृति बनी है। तो मस्जिद में ये चिन्ह कहाँ होते हैं? ये तो हिंदू प्रतीक है, और जब हिंदू प्रतीक है तो उनकी दीवारों पर बने हैं। चलिए बात करते हैं, आप बात करते हैं प्रतीकों की, आप बात करते हैं फोटो की, वीडियो की। अभी कुछ समय पूर्व आपने वृंदावन में 2 दिन की एक प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें आपने काफी सारे साक्ष्यों को प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को दिखाया था। आखिर उन सब में क्या था और क्या थी प्रदर्शनी? देखिए, प्रदर्शनी का मतलब ये है कि देखिए, हम जनमानस के सामने उस सत्य को लाना चाहते हैं जिसे लोगों के सामने नहीं आने दिया गया, लोगों को गुमराह किया गया। हिंदुत्व को और सनातन को एक षड्यंत्र के तहत, चाहे वो इतिहासकार कुछ ऐसे रहे हों,
चाहे अंग्रेज इतिहासकार रहे हों, उन्होंने सत्य को सामने नहीं आने दिया। तो हमारा उद्देश्य था उस प्रदर्शनी को लगा करके सत्य सबके सामने लाना। तो हमने उस प्रदर्शनी को लगाया और लोगों को उन तथ्यों से अवगत कराया कि जो तथ्य लोगों की नॉलेज में ही नहीं थे। लगभग कितने फोटो आपके पास में उपलब्ध थे इसमें? नहीं, हमारे पास बहुत फोटोग्राफ है। हमारे पास फोटोग्राफों के साथ साथ यहाँ की प्रॉपर्टी जो है ये 13.37 एकड़ है। ये खसरा नंबर 825 में है, घेवट नंबर 255 में है। इसका पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे पास है और नगर निगम का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास भारतीय इतिहासकार हैं, विदेशी इतिहासकार हैं, चाहे टर्वेनियर हो, वर्नियर हो, जितने भी इतिहासकार हैं उन सब की पुस्तकों का संकलन हमारे पास है। और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी मुस्लिम इतिहासकार हैं, चाहे साकी मुस्तक खान की मासरी आलमगीरी हो, उन समय में विधिवत रूप से इसका वर्णन है कि किस तरह से मंदिर को तोड़ा गया और मंदिर को तोड़ करके 1670 में यहाँ के विग्रह को आगरा लेके जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया गया, जो विग्रह आज भी लगे। तो ये बड़े शर्मनाक बात है। और पैरों से चढ़ते उतरते सीढ़ियों पे। आज मेरा देश स्वतंत्र है, हिंदुओं की आस्था का सवाल है, तो ऐसे कैसे से कोई पैरों पर चढ़ेगा? तो हमने माननीय न्यायालय से ये भी अनुरोध किया कि उन विग्रहों को वहाँ से लाया जाए और जन्मभूमि परिसर जहाँ से ले जाया गया वहाँ उनकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए। इसको लेकर केस डाला। देखिए, आप लगातार केस लड़ते हैं और ऐसे में ज्ञात हुआ था कि आपके ऊपर धमकी भी दी गई थी लोगों के द्वारा। उसमें अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? नहीं, हमने जब केस डाले तो लोगों ने धमकियां दी, इधर से फोन आए, उधर से फोन आए, फिर चैनलों के माध्यम से जानकारी हुई। उसमें FIR भी की पुलिस ने और इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस से बराबर हमारी बात हो रही है, तो हम संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे जो गलत लोग हैं, जो समाज में इस तरह की बातें करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि जो हिंदुओं का मंदिर है, हमारी आस्था का केंद्र है, आपकी भी आस्था का केंद्र है, तो वहाँ पर भगवान का दिव्य और भव्य मंदिर बनना चाहिए, ये हम चाहते हैं। जी महेंद्र जी, एक बात और करना चाहूंगा कि आप लगातार देख पा रहे हैं कि एक समय था जब अयोध्या के मसले पर लोग बोलना नहीं चाहते थे। लोगों को लगता था इससे बात करने में झगड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन जब से सरकार आई है मोदी की, तब से इस मुद्दे को सुलझा दिया गया। उसके बाद में देखा कि ज्ञान वापी पर मुद्दा उठा, ज्ञान वापी पर सर्वे के आदेश आ गए। ऐसे में लोगों की जो आस है, लोगों की जो नजरें हैं, वो टिकी हुई है मथुरा के जन्मस्थान और शाही ईदगाह के ऊपर। क्या लगता है कितनी और देर लगेगी इस मामले में जो न्याय आना हो? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, सरकार का जैसे लोग कह रहे हैं जी, अब उनका अपना मत है, मैं क्या कहूँ। बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या है कि ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अच्छी बात है, देश में माननीय योगी जी की, प्रदेश में, देश में मोदी जी की सरकार है, बड़ी बहुत सुंदर बात है। आज हिंदुत्व सुरक्षित है उनके रहते हुए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और हम चाहते हैं कि ये अनवरत भगवान कृपा करते रहें देश पे, प्रदेश में योगी जी, देश में मोदी जी चलते रहें, तो हिंदू सुरक्षित रहेगा। लेकिन इस मामले में कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स के तहत काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो गलत लगा रहे हैं। भाई सच सबके सामने है। आप किसी की प्रॉपर्टी को दाबेंगे, अवैध कब्जा करेंगे, तो व्यक्ति कोर्ट जाएगा और कोर्ट जाएगा, अपनी बातों को रखेगा, पूरे डॉक्यूमेंटों को रखेगा। तो हमने शांतिपूर्ण प्रक्रिया के तहत कोई समाज का अलगाव ना हो, सौहार्द खराब ना हो, इसको लेकर के हम भी चाहते हैं कि समाज में कहीं भी अलगाव ना हो, कहीं भी सौहार्द खराब ना हो, प्रेम रहे, भाईचारा रहे। लेकिन भाईचारे की कीमत इस बात की तो नहीं होगी आप हमारी प्रॉपर्टी कब्जा लें। भाई प्रॉपर्टी आप लेके बैठे, 4.5 लाख मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दी गई पूरे देश के अंदर, ये कहाँ का भाईचारा है? ये भाईचारा तो नहीं है। भाई आप हमारे जो आस्था के केंद्र है, आपसे कहा कि भाई हमको अयोध्या दे दो, हमको काशी दे दो, हमको मथुरा दे दो, आप जिद करके बैठे, आपका क्या मतलब वहाँ पर? देखिए, आप कह रहे हैं जिद करके बैठे हैं, लेकिन अभी कुछ समय पूर्व ही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अब मुस्लिमों को मान लेना चाहिए कि उनके पूर्व में जो गलतियां हुई उनको सुधारा जाए, और इस मुद्दे में यानी कि जन्मस्थान के मुद्दे में भी या ज्ञान वापी के मुद्दे में अगर उनको एक पहल करनी चाहिए और कहना चाहिए कि ठीक है, जो आपका था वो आप ले लीजिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी जी तो युग पुरुष हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उनके इस बयान का मैंने हार्दिक स्वागत किया और मैं वंदन करता हूँ उनको। उन्होंने एक सौहार्द कायम करने के लिए एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मुस्लिम पक्ष के लोगों को भी बैठ करके इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, हिंदुओं की बात को सुनना चाहिए। आखिर हिंदू कहना क्या चाहता है, क्यों कहना चाहता है, उन्हें जानना चाहिए बात। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके पास आ रहा है और कह रहा है किसी बात को, तो आपको सुनना चाहिए ना उसका। हमने भी प्रस्ताव रखा कि आप हमारे डॉक्यूमेंट देखिए, हमसे बात करिए। हमने प्रस्ताव दिया उनको कि आप मस्जिद कोई और बना लीजिए,
भाई आपको तो मस्जिद कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन हमारे तो आस्था का केंद्र है ना जन्मभूमि। तो योगी जी के बयान का बहुत स्वागत, बहुत वंदन, उनका बहुत अभिनंदन, और उनके इस बयान का सब लोगों ने स्वागत किया। मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को भी स्वागत करना चाहिए, और बैठ के बात निकलती है, रास्ता निकलते हैं, इससे सुंदर क्या बात होगी, सबसे अच्छी बात है। देखिए, एक तरफ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार मुस्लिमों को साथ लेकर के प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आप देख रहे हैं लगातार जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो नूह की घटना हो, चाहे वो अन्य स्थानों की घटना हो, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम दबी जबान में कहते हुए नजर आते हैं कि मुस्लिमों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नूह की घटना आप जानते हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं किस तरह से वहाँ पर जो धार्मिक यात्रा जारी, उस पर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक षड्यंत्र किया गया, और माताएं थी, बहनें थी, बच्चियां थी, कितना बड़ा वहाँ पर एक अटेम्प्ट किया गया। वो भगवान की कृपा हो गई, उनको बचा लिया गया मंदिर से, लेकिन बहुत लोग उसमें मारे गए, ठीक है ना। तो ये गलत है। मेवात में जिस तरह से उन लोगों ने घटना की, इसकी निंदा होनी चाहिए। उन लोगों ने जिस तरह से षड्यंत्र करके उन लोगों ने निहत्थे हिंदुओं को मारा, गोली कई लोगों के कान से निकल के गई। जो लोग परिक्रमा दे रहे हैं वो हथियार लेके जाएंगे, हथियार लेकर के वो षड्यंत्र के तहत आए थे। वो तो अच्छा हुआ पुलिस पहुंची, बजरंग दल के लोग पहुंचे, तो उन्होंने किसी तरह से मैनेज कर लिया, बचा लिया लोगों को, नहीं वहाँ बहुत बड़ी घटना हो जाती। तो ये लोग जो इस तरह के घटनाएं कर रहे हैं, इनको दंडित होना चाहिए, इनको दंड मिलना चाहिए। जो मुस्लिम समुदाय के लोग इस तरह के थे, उनको दंड मिलना चाहिए। और मैं सरकार से, हरियाणा गवर्नमेंट से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनकी FIR होनी चाहिए, और ये जेल जानी चाहिए जितने जितने लोग वहाँ पर इस तरह के लोग थे, क्योंकि ये निहत्थे हिंदुओं पर प्रहार किया गया है। चलिए बात करते हैं, और इससे हिंदू बहुत गुस्से में। महेंद्र जी, बात करें साक्ष्यों की। जैसे कि आपने प्रदर्शनी लगाई थी, आपके पास साक्ष्य थे, आखिर उनमें खास क्या है ताकि लोगों को साफ साफ दिखाई दे कि हाँ, यहाँ पर मंदिर मस्जिद के स्थान पर तो। देखिए, सबसे पहले तो वहाँ का जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर। लगभग कितनी पुस्तकें थी या कितनी? लगभग हमारे पास, हमने उसमें रखी थी कम से कम 100 पुस्तकें हमने उसमें रखी थी। चाहे ब्रज का इतिहास हो, चाहे ब्रज की सांस्कृतिक इतिहास हो, कृष्णदत्त वाजपेयी की किताब थी, प्रोफेसर चित्ताबड़ी शुक्ल की किताब थी, वासुदेव सर अग्रवाल की किताब, साकी मुस्तैक खान की, जदुनाथ सरकार की। अगर बात की जाए सबसे पुरानी किताब, तो उनमें सबसे पुरानी किताब बेस जिसको हम मानते थे कि 1670 में किताब लिखी गई थी, और औरंगजेब का दरबारी था साकी मुस्तैक खान। साकी मुस्तैक खान उनका दरबारी था, मुस्लिम इतिहासकार है, उसने पूरा वर्णन उसमें किया है। तो भाई एक बात सोचिए, यदि उस पुस्तक को लोग पढ़ना चाहें, उस पुस्तक को देखना चाहें, तो कहाँ पर लोगों को मिल सकती है? नहीं, हम दे सकते हैं उसको, तो मासरे आलमगीरी है, आप कहीं से भी मंगा लीजिए, वैसे मिलती नहीं है, हम भी दे सकते हैं, लोगों को चाहिए तो हम दे देंगे। मासरे आलमगीरी है, मासरे आलमगीरी में उसमें क्लियर कहा गया है कि इस तरह से किस तरह हिंदुओं को मंदिर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ करके फिर उसको वहाँ के विग्रहों को आगरा ले जाया गया। इसके अलावा एक किताब है 1017 की, महमूद गजनवी के मंत्री हुआ करते थे उतलुफी, उनकी किताब है तारीख-ए-आमनी उसका वर्णन है। तो बहुत सारे मुस्लिम इतिहासकारों की किताब हैं जिनमें बहुत क्लियर रूप से इसका वर्णन आया है। और उन मुस्लिम इतिहासकारों की, कोई हमने तो नहीं लिखी, हिंदू इतिहासकारों ने, कोई विदेशी इतिहासकारों ने लिखी, और मुस्लिम इतिहासकार, उनकी बातों को आप कैसे अलग कर सकते हो? वो क्लियर है, लिखा है, उन्हें साफ साफ मेंशन किया गया है कि मंदिर तोड़े गए हिंदुओं के, मंदिरों को तोड़ करके मूर्तियों को फेंक दिया गया यमुना के अंदर, कुछ मूर्तियों को ले जाके आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया जिन पर पैरों से चढ़ते उतरते हैं। तो ये तो उन्हीं के इतिहासकारों ने लिखा है। अब उन्हीं के इतिहासकारों ने, उनको तो पता नहीं थी कि कभी अभी 2020 में जाकर के कोई बवाल आएगा, केस दाखिल होगा। ये 1017 की बात 2020 में आकर के केस डाला, तो कोई ऐसा तो रिलेवेंसी नहीं थी, और हमने तो कोई लिखवाया नहीं। अब इसमें भी कोई षड्यंत्र बताएंगे वो लोग। महेंद्र जी, एक बात करना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा कि आज भी वो मूर्तियां आगरा में सीढ़ियों के नीचे दबी हुई हैं। ऐसे ही बात करते हैं ज्ञानवापी की, तो ज्ञानवापी में शिवलिंग जो बताया जाता है वो भी कुएं के अंदर था, जहाँ पर लोग वजू करते थे। क्या कहना है इस बारे में कि मतलब जानकर या कुछ लोगों ने अनजाने में इस प्रकार की जो करते थे वो किए गए थे? देखिए, कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे शिवलिंग को, और वो बता रहे हैं, उसके कह रहे हैं फौक रहा है। कितना दुख होता है हम लोगों को। हमारे आस्था है भगवान की, हमारे भगवान को फौक बता रहे, शिवलिंग बना हुआ है। कितनी सोच है, किस तरह की सोच है, ऐसी सोच इनको हटानी चाहिए। और वहाँ वजू किया जा रहा है भगवान के ऊपर, ये बहुत गलत है। इससे मन खराब होता है, आत्मा में को दर्द होता है बहुत ज़्यादा जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं। भाई, हमारी भी आस्था है, हम जब आपके धर्म की सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, तो आपका भी नैतिक दायित्व है कि आप हमारे धर्म का भी, हमारा भी सम्मान करो। ये देश मानो आपका है, ठीक है,
लेकिन इस देश को आपने जब भी तो माना जाएगा जब आप दूसरे समुदाय का भी सम्मान करेंगे। हमने तो कभी किसी को लेकर कोई बात नहीं कही, किसी पुस्तक को लेकर कोई बात नहीं की, कोई किस तरह की बात नहीं की। तो जब हम किसी तरह की कोई बात नहीं करते तो आपका भी नैतिक दायित्व है कि आप हमारे समाज का, हमारे देश का, भारत माता का, वंदे मातरम का और हमारे संत महात्मा और हमारे इष्टों का आप सम्मान करें। तो महेंद्र जी, एक प्रश्न और है कि कुछ समय के बाद में देखा जा रहा है कि मथुरा के शाही ईदगाह और जन्म स्थान पर एक मूवी बनने वाली है जो सुना जा रहा है। तो इसमें जो मुख्य डायरेक्टर हैं वो धूम पिक्चर के जो डायरेक्टर थे वो थे। तो कैसी मूवी होगी वो, क्या उसकी प्रमुख थीम रहेगी, और साथ में आप जिस रोल में आएंगे तो वो किस भूमिका में आप नजर आएंगे लोगों को? देखिए, असल में क्या है कि हमारा एक बड़ा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि सच को दिखाएं। तो हमारा है युवा देखें, पूरा सनातन देखें और विदेशों में देखे बैठे लोग हैं जिनके सामने तथ्य नहीं है, उनके सामने जाए और सच्चाई क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने हो। इसी को लेकर के एक बड़ी गहर मंत्रणा के बाद हमने और हमारे कई लोगों ने विचार करके कहा कि इस पर बहुत अच्छी एक फिल्म बनाई है। तो इसके लिए संजय गढ़वी जी हैं जिन्होंने धूम फिल्म है, धूम बनाई थी, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, वो हमारे अच्छे मित्र हैं। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा भैया इसमें बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं और ये फिलहाल ये OTT पर चलेगी। तो इसमें हम पूरी जन्मभूमि की हिस्ट्री दिखाने का प्रयास करेंगे, किस तरह विध्वंस किया गया, किस तरह मंदिर बना, फिर किस तरह से इसकी सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उसे सहेजने की आवश्यकता है। और हमने इसको 3 पार्टों में बांटा है, आध्यात्म और जो एक युग आया जब विध्वंस हुए उसमें पूरा विध्वंस उसमें दिखाएंगे, और एक वर्तमान स्थिति कि किस कहाँ केस चल रहे हैं, केसों का स्टेटस क्या है, हमारे पास क्या साक्ष्य हैं और क्या क्या साक्ष्य हम रख रहे हैं, जैसे प्रदर्शनी में हमने दिखाई थी। तो वो सब चीज़ों को होल सभी को हम इस फिल्म में लाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि इस एक मूवी के अंदर पूरा इतिहास सामने लेकर के आएंगे। देखा जा रहा है कि लगातार ऐतिहासिक फिल्मों का दौर लौट रहा है। काफी समय से देख रहे हैं कि जैसे बाहुबली आई थी, बाहुबली के बाद में एक दौर चल रहा है जो चाहे उसे पद्मावत के रूप में देख लें, चाहे उसे एक और मूवी आई थी, आपने देखा होगा, संजय बंसाली की मूवी आती है लगातार इस प्रकार से। तो एक जो पीरियड फिल्म है उनका एक दौर चल रहा है, ऐसे में जन्म स्थान के ऊपर फिल्म बनाना, आखिर इसकी जो सोच थी वो कहाँ से मिली? नहीं, असल में हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी सोच क्या है कि हमने जब इसका केस डाला, केस डालने के बाद जब लोगों के पास इस थीम को लेके गए, लोगों ने केस के बारे में जानकारी हुई, लोग बहुत खुशी के साथ हमसे मिले, लोगों ने कहा बहुत अच्छा किया तुमने, एप्रिशिएट किया लोगों ने। जब जब जाते लोग हमसे मिलते, डिस्कस करते, और बहुत सारे लोगों ने सुझाव भी दिया। और हमारे भी मन में था कि इस पर एक बेसिक चीज़ विजुअल होनी चाहिए, लोगों के सामने वो तथ्य आने चाहिए। तो लोगों का भी बड़ा सुझाव था, हमारा भी बड़ा मन था, और सौभाग्य से संजय गढ़वी जैसे बड़े डायरेक्टर, उनका भी बड़ा मन था कि जन्मभूमि पर में भगवान की उनके अगाध आस्था जुड़ी है, तो उनका एक फिल्म इस पर एक OTT चैनलों पर लाई जाए। तो उसी को तैयारी करके एक फिल्म बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और हो सकता है इस महीने के एंड में हम उसका उद्घाटन, क्या कहते हैं, पूजन करेंगे उसका, नारियल फोड़ करके फिल्म के स्टार्टिंग का। और उसमें कई बॉम्बे के बड़े स्टार हैं। अगर बात की जाए मुख्य भूमिका में, तो मुख्य भूमिका में क्या कोई बड़े स्टार आएंगे या मथुरा के कलाकारों को मौका मिलेगा? देखिए, मथुरा के कलाकारों को उसमें साइड में रोल देंगे, बड़ा कलाकार तो बॉम्बे से ही रहेंगे। संजय गढ़वी जी बात कर रहे हैं सब लोगों से, बड़े बड़े स्टारों से बात हो रही है। अभी मैं नाम उनके जब फाइनल हो जाएंगे, जब मैं आपको बताऊंगा, निश्चित बताऊंगा आपको, और वो यहाँ आएंगे भी। तो अभी बड़े बड़े स्टारों से उनकी बात हो रही है, तो बात होने के बाद जब फाइनलाइज हो जाएगा फिर आपको बताऊंगा। लेकिन मथुरा के लोगों को भी पूरा रेफरेंस दिया जाएगा, जो जहाँ एडजस्ट हो सकता है उसे एडजस्ट करने का। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी है उसकी और मथुरा के कलाकार नजरें लगाकर देख रहे हैं, टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब फिल्म सिटी का काम शुरू हो और कब मथुरा के कलाकारों को भी बड़ा मौका मिले। तो जब फिल्में आती हैं, कलाकार मथुरा में आते हैं, तो उनकी एक आस होती है मथुरा के जो प्रतिष्ठित कलाकार हैं उन लोगों की कि हमें भी फिल्मों में काम करने का मौका मिले। बिल्कुल, लोग जो इंटरेस्टेड होंगे वो बताएं, वो हमें बताएं। जो लोग इसमें करना चाहते हैं उनको बराबर कोशिश करेंगे कि जहाँ वो जिस उपयुक्त स्थान पे होंगे, जो सिंगर की जगह या और जैसे रोल के लिए, तो गढ़वी जी से बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि मथुरा के लोगों को पूरा स्थान उसमें उनको अच्छा लगे, मथुरा के लोगों को। ये हमारा पूरा प्रयास है। तो दर्शकों, देखा आज आपने हमारे साथ मौजूद थे मथुरा जन्म स्थान और शाही ईदगाह के मुख्यवादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट, जिनसे हमने जन्म स्थान के इतिहास के बारे में, आने वाली फिल्म के बारे में, जो ध्वंस किए गए उसके मामले में, और साथ के साथ में उन साक्ष्यों के बारे में बात की जो इन्होंने अभी कुछ समय पूर्व ही प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों के सामने लाई।
ऐसे ही विषयों पर लगातार बात करने के लिए हम लोग मौजूद लोगों को लाते रहेंगे जो इन विषयों पर लगातार बात करने के लिए उपलब्ध होते हैं और जिनके पास में ये सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अनुज के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.